हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट के लिए पढ़ रहे हैं तो भाई आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर के टॉप जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं। यानी आप यूं कह सकते हैं कि आज की इस वीडियो में 30+ क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो कि सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। लेकिन सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं, उसके ऑप्शंस के रिलेटेड भी हम कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन करेंगे जो कि बेहतरीन एक्सप्लेनेशन होगी। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ परचेज नहीं करी है सो जल्दी से एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ लेने के लिए 9596736083 ओके 9596736083 आप इस नंबर पर ज़रूर व्हाट्सअप करिएगा। आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएंगे। और पीडीएफ की कास्ट के बारे में अगर हम बात करें तो वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है ताकि हर एक पूरा एस्पिरेंट भी पीडीएफ लेकर उसका लाभ उठा सके। भाई रिसेंटली जेकेएसपी के 3 से 4 एग्जाम हुए और हमारी ही पीडीएफ की अगर हम बात करें तो 35+ क्वेश्चन सिर्फ 2 ही सेक्शन से देखने को मिले थे। बहरहाल जिन जिन एस्पिरेंट ने पीडीएफ लिया अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा फीडबैक भी मिला है। सो जल्दी से एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर आप जरूर व्हाट्सअप करिएगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएंगी। और हाँ, अगर आप डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेज चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी है, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ओके, सो आइए आज का अपना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर जरूर दीजिएगा, यानी आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से कितने क्वेश्चन आपने टोटल करे। ओके, सो जल्दी से बताइएगा पहला जो गवर्नर माना जाता है जम्मू एंड कश्मीर का वो कौन है। ठीक है, कि डॉक्टर करण सिंह, डॉक्टर कन्वर सेन, डॉक्टर मोहम्मद सादिक या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो डॉक्टर करण सिंह, यानी ऑप्शन है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं, लेकिन हम जल्दी से जल्दी जितना भी हो सके टाइम सेव करके, क्योंकि आपके पास सिर्फ आप यूँ ही कह सकते हैं 45 दिन भी नहीं बचे हैं। सो जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे जितना भी जल्दी हो सके सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करे जाए। ओके, तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, ऑप्शंस के रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन है भाई? डॉक्टर करण सिंह। जरूर ध्यान में रखिएगा, डॉक्टर करण सिंह को पहला जम्मू एंड कश्मीर का गवर्नर माना जाता है। और पहला प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर महारचंद महाजन। और अगर हम बात करें फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लाला कन्वर सेन। और फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गुलाम मोहम्मद सादिक। और रिसेंटली अगर हम बात करें तो उमर अब्दुल्ला यहाँ के चीफ मिनिस्टर बनाए गए। ओके, और अगर आपसे पूछा जाए भाई आफ्टर द एप्रोवेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद यानी कौन चीफ मिनिस्टर बनेंगे, तो वो डॉक्टर यहाँ पे अगर हम बात करें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ही यहाँ पे बनाएगी। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो वो महबूबा मुफ्ती। और फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गिरीश चंद्र मुर्मू। ओके, और रिसेंटली अगर हम बात करें मनोज सिन्हा जी यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट गॉट जीआई टैग एंड इट्स फ्रॉम रंबन। भाई आप जल्दी से बताइएगा, यानी रंबन में जीआई टैग पहले प्रोडक्ट को कौन से प्रोडक्ट को रंबन से जो है उसको जीआई टैग मिला है? कानी शाल, बसोली पेंटिंग, राफेल शाल या सुलाई हनी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी सुलाई हनी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि रंबन से है और इसको जीआई टैग रिसेंटली मिला हुआ है, जिसको हम जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग कहते हैं। ओके, सो अगर हम बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, सम इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स दैट हैव रिसीव्ड जीआई टैग्स इन जम्मू एंड कश्मीर आर लिस्टेड बिलो। ओके, तो पश्मीना के बारे में आपने सुना होगा, सैफरान, हैंड निटेड कारपेट, कनी शाल, खत्म बंद, वॉलनट वुड कार्विंग, सोलाई हनी। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे भद्रवाही राजमा, मस्क बॉटजी राइस, बसोली पेंटिंग, बसोली पश्मीना, राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट, कलाड़ी, पेपर मशीन, सोजानी क्राफ्ट। एंड इसी के साथ साथ अगर बात करें किश्तवाड़ सैफरान, अनारदाना और गुच्छी। और ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ये जितने भी हमने यहाँ पे डिस्कस करें ये सारे के सारे जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड हैं और जम्मू एंड कश्मीर में ही ये प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। यहाँ से इनका ये सारे के सारे पढ़ने का मकसद क्या है भाई? आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सपोज मान लो अगर आपसे यहाँ पे पूछे भाई बसोली पेंटिंग बसोली पश्मीना इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, सो आपसे वहाँ पे कुछ यूटी या स्टेट का नाम दिया होगा, सो आपको जम्मू एंड कश्मीर पर टिक करना होगा। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा।
बहरहाल अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, हु कंपोज्ड द फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा, और ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते भाई। सारे जहां से अच्छा किनके द्वारा कंपोज करा गया? बाल गंगाधर तिलक, मोहम्मद इकबाल, बिस्मिल या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी यानी मोहम्मद इकबाल। डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा ही सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये लिखा गया। ओके बहरहाल जो टॉप स्लोगन्स और फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बारे में यहाँ पे हम जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको याद रखना होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किनके द्वारा कहा गया भाई? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ओके एंड सत्यमेवा जयते मदन मोहन मालवीय के द्वारा कहा गया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा ये कहा गया, जो कि कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। इनकलाब जिंदाबाद भाई हसरत मोहानी के द्वारा कहा गया, ठीक है, जो यूज करा जाता है भाई शहीद भगत सिंह के लिए, ठीक है। तो भाई सारे जहां से अच्छा डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, साइमन गो बैक लाला लाजपत राय, स्वराज इज माई बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट बाल गंगाधर तिलक। ओके एंड वंदे मातरम की अगर हम बात करें तो बैंकिम चंद्रा चटर्जी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जरूर ध्यान में रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली चलो के बारे में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ओके एंड डू आर डाई कई बार पूछा गया क्वेश्चन है महात्मा गांधी। और जरूर ध्यान में रखिएगा जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, डू आर डाई। और याद रखिएगा जितने भी हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वो सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही होते हैं। ओके बहरहाल क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली डिकॉर्ड इंडिया पॉपुलेशन हैड शोन नेगेटिव ग्रोथ। ओके सो अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो 1911 टू 1921 यानी ऑप्शन भी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। और सेंसस के रिलेटेड अगर हम बात करें यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है भाई, फादर ऑफ सेंसस हेनरी वेल्टर को माना जाता है। और अगर हम बात करें सेंसस 2011 डेटा वाज रिलीज 31 मार्च 2011 को रिलीज हुआ था, जो कि यूनियन होम सेक्रेटरी और RGCCI यानी रजिस्टर जनरल और सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी करा गया था, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा भी। ओके ध्यान में रखिएगा। और अगर हम बात करें उस टाइम जो सीएम थे वो थे भाई सॉरी यहाँ पे सीएम चंद्रा मौली उस टाइम रजिस्टर जनरल थे। और अगर हम बात करें सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया भी थे। ओके ध्यान में रखिएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे सेंसस 2011 की, वो भाई 15वीं सेंसस थी, ठीक है। अगर हम बात करें सेंसस 2011 15वीं सेंसस थी, और इंडिपेंडेंस के बाद 7वीं सेंसस थी, आप जरूर ध्यान में रखिएगा। और इसी में ट्रांसजेंडर को भी यहाँ पे काउंट करा गया था सेंसस 2011 में। जरूर ये पूछा जा सकता है कि भाई ट्रांसजेंडर को कौन से सेंसस में इंक्लूड करा गया था? भाई वो सेंसस 2011 ही वाली थी, ठीक है। उसका मोटो क्या था भाई? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ओके तो अगर हम बात करें पहली सेंसस हुई थी 1872 में लॉर्ड मायो के टाइम में। ओके तो इसको पहली कंप्लीट सेंसस और पहली कंप्लीट सेंसस, भाई ये पहली कंप्लीट सेंसस नहीं थी, लेकिन अगर हम बात करें पहली जो कंप्लीट सेंसस थी वो 1881 में हुई थी, जो कि लॉर्ड रेपन के टाइम में हुई थी। ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो भाई सोशल इकोनॉमिक्स एंड कास्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन 2011 फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1931। ओके ये सारे के सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको जरूर ध्यान में रखने होंगे। बहरहाल अगर हम बात करें यहाँ पे फ्लेमिंगो फेस्टिवल के बारे में, कहाँ पे सेलिब्रेट करा जाता है? बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आंध्र प्रदेश यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट इन इंडिया हैव द मैक्सिमम एंड मिनिमम लिटरेसी रेट रेस्पेक्टिवली। सो जल्दी से बताइएगा मैक्सिमम और मिनिमम आपसे पूछा गया है। तो भाई मैक्सिमम और मिनिमम कौन सी स्टेट की लिटरेसी रेट है? तो भाई अगर हम बात करें केरला एंड बिहार यानी ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर हम लिटरेसी रेट के बारे में बात करें, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया 74.4% और इसमें वुमेन का 65.46 और मेन का 82.14% था, ठीक है। अगर हम बात करें स्टेट विद हाईएस्ट लिटरेसी रेट तो केरला था, और अगर हम बात करें स्टेट विद लोवेस्ट लिटरेसी रेट बिहार था, ठीक है। और यूटी की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाली लक्षद्वीप और लावेस्ट वाली दादरा एंड नागर हवेली। और लिटरेसी रेट अगर हम जेएंडके की बात करें तो 67.16 यहाँ का रहने वाला है। भाई जरूर ध्यान में रखिएगा, जल्दी से पीडीएफ लेके आप खुद भी इसको रीड कर सकते हैं। ये सारे के सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करे जाएंगे। और पीडीएफ लेने के लिए 9596736083 आप इस नंबर पर जरूर व्हाट्सअप करिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएंगे। ओके आइए, द मोहरा डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। भाई मोहरा डैम के बारे में आपसे पूछा गया जम्मू एंड कश्मीर में कौन से रिवर के ऊपर है? चिनाब, झेलम, रावी या सतलुज। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा झेलम यानी ऑप्शन भी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और अगर हम पावर प्रोजेक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात करें, पावर प्रोजेक्ट और उनके रिवर के बारे में, भाई बगलियार डैम के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो चिनाब रिवर पे टिक करना होगा। और रटल के बारे में बात करें तो चिनाब रिवर, डूल हस्टी के बारे में बात करें तो चिनाब रिवर, मोहरा डैम के बारे में बात करें तो झेलम, और ओडी भी झेलम रिवर पे ही बिल्ड करी गई है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट, आप इनको जरूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8,
हु इज़ नोन एज द समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर। भाई जल्दी से बताइएगा किनको समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर कहा जाता है। दुर्लभ वरदाना, अकबर, ललित आदित्य या हब्बा खातून। सो करेक्ट आंसर इज ललित आदित्य, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर ललित आदित्य मुक्तापीदा को ही कहा जाता है। और अगर हम बात करें ना यहाँ पे समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर ललित आदित्य को, नाइटेंगल ऑफ कश्मीर हब्बा खातून को, अकबर ऑफ कश्मीर जैनुल आबिदीन को, औरंगजेब ऑफ कश्मीर सुल्तान सिकंदर को, जानकीर ऑफ कश्मीर रसूल मीर को कहा जाता है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखने रख लो, नहीं याद रखने मत रखो, आपका ही लॉस है, आपका ही बेनिफिट है। ओके, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इज रिलेटेड टू। भाई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में आपसे पूछा गया किसके रिलेटेड है। स्किल इंपॉर्टेंट के, फाइनेंशियल इंक्लूजन, एलपीजी कनेक्शन या नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन सी यहाँ पे यानी एलपीजी कनेक्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई जितना भी जल्दी हो सके सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो, हम भी कोई और पीडीएफ तैयार करें, तब तक हम भी कोई और लेक्चर तैयार करें। और अगर आपकी बात करें तो आप भी कोई और सा लेक्चर यहाँ पे स्टार्ट कर लें, आप भी उसको पढ़ना स्टार्ट करें। ओके, बहरहाल हु वाज लास्ट रूलर ऑफ देवा डायनेस्टी। भाई देवा डायनेस्टी के बारे में अगर हम बात करें तो लास्ट रूलर क्या जीत सिंह को माना जाता है, बहराम देव, कुलदीप सिंह या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जीत सिंह, यानी ऑप्शन ए, यानी जीत सिंह को ही देवा डायनेस्टी के लास्ट रूलर माना जाता है। नीलम रिवर अनदर नेम ऑफ। भाई नीलम रिवर का दूसरा नाम क्या है, तो किशन गंगा, यानी ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर हम बात करें फर्स्ट शेड्यूल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील विद। भाई पहले शेड्यूल के बारे में आपसे पूछा गया है किस चीज़ को डील करता है, ठीक है, जल्दी से बताएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई यहाँ पे 103 सेक्शन 14 पार्ट्स एंड 5 शेड्यूल, यानी ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। एंड अगर हम बात करें ना यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, भाई पहले पॉइंट्स में है दिस एक्ट ब्यूरोक्रेट्स जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख। ओके, और अगर हम बात करें ये जो एक्ट है ये राज्यसभा में पास हुआ 5 अगस्त को। ये पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। भाई 5 अगस्त को राज्यसभा में पास हुआ बिल, और उसके बाद अगर हम बात करें लोकसभा में 6 अगस्त को पास हुआ। प्रेसिडेंट का एसेट उसको 9 अगस्त को मिला। अगर हम बात करें और इम्प्लीमेंट हुआ 31 अक्टूबर 2019 को। और इसमें भाई 103 सेक्शन हैं, 14 पार्ट्स हैं और 5 शेड्यूल हैं। ये सारे के सारे आपको जरूर ध्यान में रखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 13, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील विद। भाई पहले शेड्यूल के बारे में अगर हम बात करें, पहले शेड्यूल में क्या कहा गया है, किस चीज़ को वो डील करता है, ठीक है। मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, आउथ एंड अफर्मेशन, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज या असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी ऑप्शन है ए ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगर हम इसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें, भाई पहले शेड्यूल में यूँ कहा गया कि ये डील करता है मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट के द्वारा। ओके, स्टेट के लिए, ठीक है। सेकंड शेड्यूल की अगर हम बात करें, भाई ये डील करता है 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज को, जिसमें बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, उधमपुर और जम्मू आ जाता है। और अगर हम बात करें तीसरे शेड्यूल की, ये डील करता है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज को, जिसमें 114 सीट्स आ जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें फोर्थ शेड्यूल की, भाई ये आउथ एंड अफर्मेशन को डील करता है। अगर हम फिफ्थ शेड्यूल के बारे में बात करें, ये प्रोवाइड करता है 106 सेंट्रल लॉज, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें, ये एप्लीकेबल होते हैं जम्मू एंड कश्मीर यूटी में, और 166 स्टेट लॉज जो कि कंटिन्यू यहाँ पे रिमेन फोर्स करे जाते हैं। ओके, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम तो जल्दी जल्दी से डिस्कस करें, लेकिन आपको बड़े इत्मीनान शानदार बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना होगा। पीडीएफ ले लीजिए, आप उससे एकदम बढ़िया शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं। ये सारे के सारे आपके लिए रिवाइज के लिए भी काफ़ी हैं। सो आपसे यही आपको यही एडवाइस करना चाहता हूँ, जल्दी से आप 9596736083 इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप पीडीएफ परचेज करके एकदम बढ़िया शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन को अच्छे मोड तक ले जा सकते हैं। ओके, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें, विच लोकेशन इन जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज वेनिस ऑफ ईस्ट। भाई कौन सी लोकेशन है जम्मू एंड कश्मीर यूटी की जिसको हम वेनिस ऑफ ईस्ट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी यानी श्रीनगर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच नेशनल पार्क इन जम्मू एंड कश्मीर हैज़ दी लार्जेस्ट एरिया। तो भाई आप सबको पता होगा किश्तवाड़ नेशनल पार्क ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें ना दच्छीगम नेशनल पार्क के बारे में, भाई दच्छीगम ये श्रीनगर में है, भाई 144 स्क्वायर किलोमीटर है, एस्टेब्लिश 1981 में हुआ था। किश्तवाड़ की बात करें, किश्तवाड़ नेशनल पार्क किश्तवाड़ में ही है। काजीनाग नेशनल पार्क बारामूला में है। सलीम अली नेशनल पार्क श्रीनगर में है, ठीक है, आप जरूर ध्यान में रखिएगा। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी कम अंडर सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। भाई कौन सा रीजन है जो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के द्वारा यहाँ पे कम अंडर आता है, ठीक है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज जम्मू। तो जम्मू की अगर हम बात करें ना, जम्मू की, ठीक है, जम्मू की अगर हम बात करें तो भाई सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंडर आता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और अगर जम्मू के बारे में हमने आपसे कहा सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और कश्मीर के बारे में याद रखिएगा टेम्परेट, और लद्दाख के बारे में कोल्ड डिजर्ट। ओके, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, पूछे गए क्वेश्चन से। ओके, क्वेश्चन नंबर 17,
क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पे, विच इज़ द फर्स्ट लेक इन सिचुएटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, सॉरी, विच इज़ द फॉलोइंग लेक इज सिचुएटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर यूटी की कौन सी लेक है यहाँ पे? तो भाई आप सबको पता ही होगा, यहाँ पे अगर हम बात करें वुलर लेक, जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी मानी जाती है। ओके, बहरहाल यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स है। केरला में विम्बंद लेक है, जरूर ध्यान में रखिएगा। चिल्का लेक उड़ीसा की है, वुलर लेक जम्मू एंड कश्मीर की, और लोकटेक लेक मणिपुर की है। क्वेश्चन नंबर 18, हु इज़ पॉपुलरली नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भाई ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? तो दादा भाई नारोजी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेरी बेरी डिजीजेज किस काज से होती है? तो भाई आप सबको पता है विटामिन B1। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर यूटी। तो अगर हम जम्मू एंड कश्मीर यूटी की बात करें तो भाई बनिहाल पास जम्मू एंड कश्मीर यूटी में ही है। और इंपॉर्टेंट पासेस आप जरूर यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। बनिहाल पास जम्मू एंड कश्मीर यूटी में है, बारालाचा हिमाचल प्रदेश में, बोमदिला अरुणाचल प्रदेश में, दिफू पास अरुणाचल प्रदेश में, लिफू लेक उत्तराखंड में, और नाथुला सिक्किम में है। ध्यान में रखिएगा। हाउ मैनी शेड्यूल आर इन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। भाई जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें तो इसका जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, इसमें कितने शेड्यूल हैं? तो भाई 5 शेड्यूल हैं, आप सबको पता ही होगा। लेकिन कौन कौन से शेड्यूल हैं? भाई पहला शेड्यूल की अगर हम बात करें, मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, सेकंड शेड्यूल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज, थर्ड शेड्यूल अगर हम बात करें असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज, फोर्थ शेड्यूल की अगर हम बात करें आउथ एंड अफर्मेशन, और जो फिफ्थ शेड्यूल है उसमें सेंट्रल लॉज और स्टेट लॉज के बारे में बात करी गई है, जो कि ऑलरेडी हमने ऊपर आपको डिटेल से भी बताए। क्वेश्चन नंबर 22, आफ्टर द एंड ऑफ करकोटा डायनेस्टी विच डायनेस्टी एस्टेब्लिश इट्स रूल इन जम्मू एंड कश्मीर। भाई कुल मिला के करकोटा डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आती है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा उत्पला डायनेस्टी, यानी ऑप्शन है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लेकिन आइए यहाँ पे थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। अगर हम बात करें ना यहाँ पे मौर्य एम्पायर की, अशोका के द्वारा कश्मीर में फाउंड करा गया। कुशांश डायनेस्टी कनिष्का के द्वारा, हंस डायनेस्टी मिहार कुल के द्वारा, गोनंदा डायनेस्टी मेगावर्ना के द्वारा, कारकोटा डायनेस्टी दुर्लभ वर्धना के द्वारा, उत्पला डायनेस्टी अवंती वर्मन के द्वारा, गुप्ता डायनेस्टी भाई परवा गुप्ता के द्वारा, लाहौरा डायनेस्टी संग्राम राज के द्वारा, देवा डायनेस्टी संग्राम देव के द्वारा, शाहमीर डायनेस्टी शाहमीर या शमसुद्दीन भी इन्हें कहा जाता है। अगर हम बात करें चक डायनेस्टी की तो गाजी चक, मुगल एम्पायर अकबर के द्वारा, लेकिन कश्मीर में अफगान रूल अहमद शाह अब्दाली, और सिख रूल की अगर हम बात करें तो रंजीत सिंह। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हमें मैसेजेस करते हैं ना कि सर आप टाइम थोड़ा वेस्ट करते हैं, जितना भी जल्दी हो सके तो आप यहाँ पे डिस्कस करें। लेकिन मैं यही कहूँगा भाई, जो हमारे पढ़ाने का तरीका ना, आपको 2x की स्पीड भी नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर आप 2x स्पीड करोगे आपको कुछ भी यहाँ पे समझ आने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी जो स्पीड है ऑलरेडी 2x में रहती है। आप अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक इस जरिए से हमें दे सकते हैं, ज़रूर बताइएगा हमारी स्पीड आपको पढ़ाने की किस टाइप की लगती है। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 23, कश्मीरी सैफरन इज हार्वेस्टेड इन विच मंथ। भाई कश्मीरी सैफरन के बारे में आपसे पूछा गया है, कौन से मंथ में हार्वेस्ट करी जाती है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लेट अक्टूबर टिल मिड नवंबर, यानी ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट सैफरान के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। भाई सैफरान ग्रोन कहाँ पे करी जाती है? पांपुर और किश्तवाड़ में। सैफरान की कल्टीवेशन डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में करी जाती है। सैफरान का जो प्लांट है उसको क्रोकस सर्टिवस कहते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है, आई थिंक हमें याद नहीं है, पटवारी के एग्जाम में या जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा था। अगर आपने वो पेपर दिए या पेपर को एनालिसिस करा तो आप जरूर बताइएगा इन दोनों एग्जाम में से कौन से एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन 100% कन्फर्म है इन दोनों ही एग्जाम में एक ना एक एग्जाम में पूछा गया। अभी हमें याद नहीं है, आप जरूर बताइएगा। अगर हम बात करें, सैफरान को जीआई टैग मिला था 2020 जुलाई में, और इसके लिए जो बेस्ट साइल रहती है ना इसकी कल्टीवेशन के लिए, वो करेवा साइल मानी जाती है। और अगर हम बात करें इसके लिए जो क्लाइमेट रहता है, ये वार्म सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहता है। ओके, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, थ्रो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास। भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से पास होता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। 8 ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। लेकिन ज़रूर बताइएगा, ज़रूर अगर हम बात करें यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, दिए गए ऑप्शन में से कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ से होकर नहीं गुजरता है? त्रिपुरा, गुजरात, राजस्थान या मणिपुर। करेक्ट आंसर यहाँ पे मणिपुर हो जाएगा। मणिपुर एक ऐसी स्टेट है यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरता है, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होता है। लेकिन आपको ये भी तो याद रखना है ना, कौन सी वो 8 ऐसी स्टेट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो याद रखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सारी की सारी 8 ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके पास होता है। तो सत्रिया के बारे में आपसे पूछा गया, जो कि आसाम से रिलेटेड है। आसाम का एक मेन डांस है सत्रिया। एंड अगर हम बात करें ना, आसाम की लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट मानी जाती है इंडिया की, और केरला की अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट रबड़ प्रोड्यूसिंग स्टेट मानी जाती है। ध्यान में रखिएगा, टी के बारे में अगर आपसे पूछे तो भाई लार्जेस्ट जो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो आसाम है। और अगर हम बात करें यहाँ पे अगर हम बात करें
टी के बारे में, वो है भाई आसाम। तो कर्नाटका के बारे में क्या था भाई, जल्दी से बताइएगा। कर्नाटका के बारे में अगर हम बात करें तो क्या है भाई, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज का पहला होमवर्क यही है, कर्नाटका एक ऐसी स्टेट है जो कि कौन सी कल्टीवेशन के लिए, कौन सी क्रॉप्स के लिए मानी जाती है, ठीक है। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 26, मुस्लिम रूल इन कश्मीर वाज फाउंडेड बाई, कश्मीर में मुस्लिम रूल किनके द्वारा फाउंड करा गया था। सो करेक्ट आंसर अगर हम बिना ऑप्शन पढ़े ही यहाँ पे कहें तो शाहमीर यानी शमसुद्दीन, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी है वो कब फॉर्म करी गई, 31 अक्टूबर को, आप सबको पता ही होगा। अगर हम बात करें ना सत्यपाल मलिक की, तो यहाँ के जम्मू एंड कश्मीर के ये पहले जो गवर्नर माने जाते हैं, ठीक है। सॉरी, पहले गवर्नर नहीं माने जाते हैं। जब आर्टिकल 370 को तोड़ा गया था, यानी जो स्टेट से यूटी कन्वर्ट करी गई थी, उस टाइम भाई सत्यपाल मलिक यहाँ के गवर्नर थे। और पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। और रिसेंटली अगर हम बात करें श्री मनोज सिन्हा जी, ओके। और चीफ मिनिस्टर कौन है, जल्दी से बताइएगा। लोनर लेक के बारे में अगर हम बात करें कौन सी स्टेट से रिलेटेड है, जल्दी से बताइएगा। महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र से ही लोनर लेक रिलेटेड है, ठीक है। तो सिल्वर रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें, यहाँ पे सिल्वर रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, एग प्रोडक्शन, हनी, फिश प्रोडक्शन या नॉन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज एग प्रोडक्शन। देखिए एग प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सिल्वर रेवोल्यूशन ही माना जाता है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि हर बार आपको एग्जाम में एग्जामिनर आपको सिल्वर के ही बारे में पूछा जाए। ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम के रिलेटेड है, ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर के रिलेटेड है, ब्लू रेवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन के रिलेटेड है, येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड के रिलेटेड है, और गोल्डन रेवोल्यूशन हनी के रिलेटेड है। सारे के सारे आपको ध्यान में रखने होंगे अगर आपको जॉब लेनी है, अगर आपको वर्दी का सपना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 30, तुलिप फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच स्टेट या यूटी। भाई तुलिप फेस्टिवल के बारे में जल्दी से बताएगा कौन सी स्टेट या यूटी के रिलेटेड है। सो जम्मू एंड कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर आप सबको पता होगा। लेकिन पोंगल फेस्टिवल के बारे में तमिलनाडु याद रखना है, ओनम फेस्टिवल केरला, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड, ड्री फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश, बिहू आसाम, बैसाखी पंजाब, सिद्धि गोवा, सागा दावा सिक्किम, ओके। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखने ही रखने होंगे। अच्छा, विच टोन इन जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज एप्पल टोन। तो ये साफ साफ आपके लिए होमवर्क होगा आज का, आपको दूसरा होमवर्क यही होगा, एप्पल टोन कौन से टोन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, विच रूलर लेबर्ड कश्मीर इज द पैराडाइज ऑन अर्थ। कौन से रूलर के द्वारा ये कहा गया, तो यहाँ पे जहांगीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहांगीर के द्वारा ही कहा गया कि भाई कश्मीर एक जन्नत मानी जाती है, ठीक है। तो बहरहाल क्वेश्चन नंबर 33, इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड टनल, इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड टनल कौन सा माना जाता है। भाई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जिसको हम अटल टनल के नाम से भी जानते थे, जरूर ध्यान में रखिएगा। सॉरी, अटल टनल के नाम से नहीं हम जानते थे, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। चनैनी नाशरी टनल के नाम से हम इसको जानते थे पहले, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें अटल टनल की, ये हिमाचल प्रदेश में है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, डैश इज द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन इंडिया। तो भाई जल्दी से बताइएगा, कोल्डेस्ट जो प्लेस माना जाता है द्रास को ही माना जाता है, और जूनियर असिस्टेंट का फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। विच इज द डीपेस्ट लेक इन जम्मू एंड कश्मीर, जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। डीपेस्ट लेक की अगर हम बात करें तो मनसबल लेक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 36 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमोंग द प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आप सबको पता होगा मोंगा यहाँ की लैंग्वेज नहीं है, बिल्कुल नहीं है। गोजरी भी है, कश्मीरी भी है, उर्दू भी है, लेकिन मोंगा यहाँ की लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। सॉरी, मोनपा यहाँ की लैंग्वेज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फोक डांस बिलोंग टू जम्मू एंड कश्मीर। तो कौन सा फोक डांस है जो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई डोंगी, यानी डोंगी ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि धमाल, हाफिज़ा और रऊफ ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट डांस है जम्मू एंड कश्मीर के। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। तो भाई कौन सी स्टेट है जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वाली स्टेट है। राजस्थान, गुजरात, केरला या तमिलनाडु। साफ साफ जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया है, करेक्ट आंसर गुजरात रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो भाई कौन सी लेक है जो जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है, आप सबको पता होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें पुलिकेट, एंचर, कोलेरू या हिमिसर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑन्चर लेक, यानी ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 40, देखिए हम कह रहे थे कि भाई 30 क्वेश्चन है, लेकिन 30 क्वेश्चन नहीं है, हमसे भी मिस्टेक होगी जनाब, ठीक है। 40 क्वेश्चन है। द कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट सिचुएटेड इन। भाई कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है, छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान या आंध्र प्रदेश। लेकिन जरूर ध्यान में रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस करे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपने 40 क्वेश्चन में से टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट करे, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ,
इंपॉर्टेंट पीडीएफ के लिए 9596736083 आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए। आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएंगी जो कि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ होंगी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीडीएफ होंगी। बहुत सारे एस्पिरेंट ने ऑलरेडी परचेज भी कर लिया है और बहुत ही कम कीमत में हमने ये रखी है भाई, मिनिमम हमने चार्जेस रखा हुआ है इसका। जल्दी से पीडीएफ ले लीजिए, उसके बाद अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आज की वीडियो को करेंगे यहीं पे खत्म। बहरहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।